हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी लोगों का शिक्षा के इस बेहतरीन मंच पे। विद्यार्थियों, मैं राहुल सोगन आप सभी के साथ में इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ और अभी हम लोग जो है रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। देखो, हम जो तैयारी कर रहे हैं वो केवल रीट पात्रता की नहीं है, हम रीट मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं और इसमें अभी हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की कला संस्कृति और कला संस्कृति में राजस्थान के दुर्ग पढ़ रहे हैं। आज ये 3 नंबर का दुर्ग पढ़ेंगे हम। कौन से नंबर का दुर्ग भाई? 3 नंबर का दुर्ग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 दुर्गों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। यदि उनकी बात करें तो पहला जो दुर्ग था वो था गागरोन का दुर्ग। कौन सा था? गागरोन का दुर्ग। और दूसरा वाला जो दुर्ग था हमारे पास में वो था चित्तौड़ का दुर्ग। कौन सा? चित्तौड़ दुर्ग। बस ये 2 दुर्ग जो है हमने पिछली 2 कक्षाओं में पढ़े हैं और विस्तार से इन पे चर्चा की है। बड़ा आसानी से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो देखो, किसी भी विद्यार्थी को यह नहीं होना चाहिए कि सर हमारे ये समझ में नहीं आया। गागरोन का जो दुर्ग है ये तो आप सभी को पता है कहां पे? झालावाड़ के अंदर स्थित है, झालावाड़ में। और यहां पे जो है गागरोन वाला जो दुर्ग है वो डोड परमारों द्वारा बनाया गया था। किन के द्वारा बनाया गया था? डोड परमार वंश। परमार वंश में जो है डोड जो परमार थे उनके द्वारा बनवाया गया था ये। यदि चित्तौड़ के दुर्ग की बात करें तो चित्रांगद मौर्य द्वारा बनाया गया था। किनके द्वारा? चित्रांगद मौर्य द्वारा ये दुर्ग जो है बनाया गया था। अब देखो कितने आसान से शब्दों में थे। बाकी डिटेल का जो आपको वीडियो है वो लिंक मिल जाएंगे, दोनों वीडियो की प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा मैं और वहीं से जो है हम पढ़ेंगे। अब देखो, जो चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ का दुर्ग बनाया, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? एक तो कुमारपाल प्रबंध। कौन सा ग्रंथ है? कुमारपाल प्रबंध, गुजराती साहित्य के अंदर मिलता है ये। और दूसरा जो है वो हमारे पास में वीर विनोद। कौन सी पुस्तक? वीर विनोद से जो है इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कहां पे पढ़ी थी? ये चीजें हम लोगों ने जो है पढ़ी थी चित्तौड़गढ़ वाला जो अभियान पढ़ा, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पढ़े और झालावाड़ के दुर्ग पढ़े। अर्थात पिछली 2 कक्षाओं में हम लोगों ने ये दोनों दुर्ग कंप्लीट किए। अब आज वाले दुर्ग पर बात करें। आज का हमारा जो दुर्ग है वो है कुंभलगढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है भाई? कुंभलगढ़ वाला आज का हमारा दुर्ग है। देखो, नोट्स भी साथ साथ बनाते रहना क्योंकि मैं आसान भाषा में इसको जो है लिखवाने वाला हूं। सबसे पहले कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये कहां पे स्थित है? यदि इसकी स्थिति की बात करें तो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो राजसमंद जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजसमंद जिले के अंदर जो है स्थित है। राजस्थान में राजसमंद जो जिला है वहां पे हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। और यहीं पे एक गांव है, राजसमंद में एक गांव है सादड़ी। कौन सा गांव है भाई? सादड़ी। और इस सादड़ी गांव के अंदर जो है उसके आसपास में हमारा कुंभलगढ़ का दुर्ग स्थित है। अभी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इसके ऊपर, लेकिन पहले सामान्य जानकारी ले लें। देखो, ये जो दुर्ग है ये एक गिरि दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है भाई? गिरि दुर्ग है। और गिरि दुर्ग क्यों है? इसकी बात करें तो ये क्या है? पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। किस पर स्थित है भाई? पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। अब बात करें कौन सी पहाड़ी पे स्थित है? यदि भाई कुंभलगढ़ वाला जो दुर्ग है वो यदि किसी पहाड़ी पे स्थित है तो कोई ना कोई तो पहाड़ी होगी ना जहां पे वो दुर्ग स्थित हो। तो ये जो गिरि दुर्ग है कुंभलगढ़ वाला, ये जो है हमारा जरखा पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पे? जरखा जो पहाड़ी है उस पे ये दुर्ग हमारा स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो कितनी आसान सी है, 2 चीजें पढ़ी। राजसमंद जिले में स्थित है और सादड़ी गांव के निकट है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि ये एक गिरि दुर्ग है
और कहां पे स्थित है? जरखा नाम की जो पहाड़ी है वहां पे ये स्थित है। यदि थोड़ी सी और बात करें तो ये वाला जो दुर्ग है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? क्या निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया गया था महाराणा कुंभा द्वारा। किनके द्वारा? महाराणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण जो है कब प्रारंभ किया? तो इसका निर्माण प्रारंभ किया था भाई 1448 से 1458 के बीच में जो है इसका निर्माण हुआ था। सामान्य सी बातें हैं ये कौन से दुर्ग के बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। देखो बड़ी आसान सी है, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया 1448 से 1458 के बीच इसका निर्माण करवाया। और इसका वास्तुकार कौन था? यदि वास्तुकार की बात करें तो इसका जो वास्तुकार है वो कौन था? इसका वास्तुकार था प्रसिद्ध शिल्पी मंडन। कौन था भाई? मंडन जो है इसका वास्तुकार था। और इस दुर्ग का जो नामांकन है वो किया गया था महाराणा कुंभा की पत्नी कुंभल देवी की याद में। किन की देवी में? कुंभला देवी भी मिलता है कई जगह जो है कुंभल देवी भी इनकी वाइफ का नाम मिलता है। तो इन कुंभल देवी की याद में महाराणा कुंभा ने जो है इसका नाम क्या रखा था? कुंभलगढ़ दुर्ग रखा था। अब आप लोगों के मन में अब तक तो यही होगा कि भाई महाराणा कुंभा ने खुद के नाम पे दुर्ग बनाया था, लेकिन ऐसा नहीं है। महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में जो है इसका नाम कुंभलगढ़ रखा था। तो ये तो थी हमारी सामान्य से जानकारी कुंभलगढ़ दुर्ग के संबंधित थी। अब देखो हमारे नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं जहां कुंभलगढ़ दुर्ग की और बातों पे चर्चा करेंगे। देखो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसकी बात करूं तो वो एक तरीके से इस तरीके की डिजाइन का है। देखो हम बना रहे हैं एक शॉर्टली नोटिसेड दुर्ग, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा इसके माध्यम से। और इसके जो चारों तरफ जो है एक परकोटे का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? इसके चारों तरफ एक परकोटा बनाया गया है। और ये जो परकोटा है विद्यार्थियों, ये किसके द्वारा बनाया गया है भाई? ये भी महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। ये दोहरे परकोटे से युक्त दुर्ग है। देखो, और बीच में इसके अंदर पत्थर वगैरह जो है भर दिया गया, इसको जो है पत्थर वगैरह से भर दिया इन लोगों ने, और बाद में ऊपर इसको पक्का कर दिया गया। तो ये कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो एक परकोटे युक्त दुर्ग है। यदि बात करें इस दुर्ग की तो इस दुर्ग का जो दरवाजा है वो यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे इस दुर्ग का दरवाजा में देखने को मिलता है। अब थोड़ी सी बात कर लेंगे, एक सेकंड। इस दुर्ग का जो दरवाजा है वो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। इस दरवाजे का क्या नाम है? इस दरवाजे को बोलते हैं हल्ला पोल। क्या बोलते हैं भाई? हल्ला पोल। क्या बोलते हैं? हल्ला पोल जो है इस दरवाजे का नाम हमें देखने को मिल जाता है। या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, वो बोलते हैं रामपोल। क्या नाम से जानते हैं? रामपोल के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके प्रमुख दरवाजे का क्या नाम है? कुंभलगढ़ के दुर्ग के प्रमुख दरवाजे का क्या नाम है? तो वो नाम है हल्ला पोल या फिर रामपोल। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो यहां से क्लियर हो जाता है। यदि दूसरी बात करें तो कुंभलगढ़ की जो ये परकोटे वाली दीवार है, ये दीवार है, इसकी बात करें, देखो लंबाई चौड़ाई की बात कर लेते हैं, ऊंचाई की इस दुर्ग की। तो इस दुर्ग की जो लंबाई है, क्या लंबाई, क्या लंबाई, यदि लंबाई की बात करें तो इस दुर्ग की लंबाई है लगभग 36 किलोमीटर। कितनी है? ये जो संपूर्ण परकोटा है उसकी लंबाई कितनी है भाई? 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यदि इस दुर्ग की चौड़ाई की बात करें, किसकी चौड़ाई की बात करें, तो इसकी जो ये परकोटा है इसकी ये चौड़ाई कितनी है? ये तो हमारी लंबाई होगी इधर से हेठ तक, मतलब ये जो है ये पूरी की पूरी क्या है, इसकी परिधि होगी। तो ये 36 किलोमीटर लंबी है। और चौड़ाई की बात करें तो कहते हैं यहाँ पे 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। कितने?
8 घुड़सवार जो है एक साथ चल सकते हैं। ये किसके बारे में कहा गया? कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में कहा गया कि कुंभलगढ़ का दुर्ग कितने लंबाई में है, तो 36 किलोमीटर की लंबाई इसके परकोटे की है और इसकी चौड़ाई जो है 8 घुड़सवार है। यदि और बात करें तो कहा जाता है कि कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसकी ऊंचाई इतनी है कि जो पगड़ी होती है व्यक्ति के सिर की, यदि कोई नीचे से देखे तो पगड़ी नीचे डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। इतनी इसकी ऊंचाई है। अभी आगे इस बात पे भी हम जो है गौर करेंगे कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया। अभी बस सामान्य सी जानकारी रखनी है। ये थोड़ा ढोल वाला यार ढोल पीछते आ गया यहीं पे और पढ़ाने में डिस्टर्ब कर देते हैं। एक बार इसको जाने देते हैं, तब तक देखो गया। इसकी जो लंबाई है वो है 36 किलोमीटर इसके परकोटे की। चौड़ाई कितनी है कि 8 घुड़सवार एक साथ, इसका जो ये परकोटा है ना, ये वाला जो बीच का हिस्सा इतना चौड़ा है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। अब देखो कई बच्चे कमेंट में मेरे को ये भी बोलेंगे कि सर हमने तो 4 पढ़ा है। तो बेटा जो 4 है ना, कई किताबों में 4 भी लिखा हुआ मिलता है। अब हम लोगों ने जो है पर्सनली जाके तो वहां पे घोड़े कभी दौड़ा के देखे नहीं थे, अनुमान है लोगों का। और आप लोग 8 ही रखना, क्योंकि एनसीईआरटी की जो किताबें मिलती है उनके अंदर 8 घुड़सवार मिलते हैं। बाकी जो अन्य राइटर्स थे उन्होंने इनका कितना कर दिया, 4 घुड़सवार कर रखा है। आपको कितने रखने हैं? 8 घुड़सवार रखने हैं, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आए। कितने घुड़सवार दौड़ सकते हैं? 8 घुड़सवार जो है इस पे दौड़ सकते हैं, अपने घोड़े चला सकते हैं। बाकी देखो यदि घोड़े मोटे होंगे तो 4 ही चलेंगे, यदि घोड़े मेरे जैसे पतले होंगे तो 8 भी चला सकता है। भाई इसमें कोई वो नहीं है, चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कितने चला सकते हो। ठीक है, तो ये कुंभलगढ़ के दुर्ग की सामान्य सी और जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। अब थोड़ा सा इस दुर्ग के बारे में और नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। देखो इस दुर्ग को वापिस से ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे देख लो अभी कर देंगे क्या, तो इसमें दिक्कत आ रही है। अब की बार थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे दुर्ग को। और ये जो दुर्ग है इसके अंदर क्या है भाई, ये जो दुर्ग है ये लो, ये अंदर वाला परकोटा बन गया। पिछली बार बाहर बनाया था, इस बार थोड़ा सा अंदर बना देंगे हम परकोटे को। ठीक है, ये जो दुर्ग है इसकी एक और विशेषता है। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है इसके अंदर 2 तो छतरियां बनी हुई है। क्या? 2 तो छतरियां बनी हुई है इस दुर्ग के अंदर। दोनों छतरियों के साथ में यहीं पे एक कुंड बनाया गया। क्या बनाया गया? कुंड बनाया गया। और इसके अंदर यहां पे एक क्या है, महल है। क्या है? 2 महल है दोनों साइड। इस कुंड के पास में देख लेना, यहीं पे 2 महल है, एक ऊपर एक नीचे की तरफ। अब देखो, और ये महल है कहां पे, थोड़ा सा 1 सेकंड इसको मैं जो है मिटा देता हूं, एक बार वापस बताएंगे आप लोगों को। देखो ये जो है दुर्ग कुंभलगढ़ वाला, इसमें 2 तो छतरियां बनाई गई है। ठीक है, 2 योद्धाओं की, इन पे भी बात करेंगे अपन। और इस दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग और है। क्या? इस दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग और है। अब लघु दुर्ग किससे कहते हैं? लघु दुर्ग कहते हैं किसी दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग होना, उसे क्या बोलते हैं? लघु दुर्ग बोलते हैं। और इस दुर्ग का क्या नाम है? इस दुर्ग का नाम है कटारगढ़ दुर्ग। क्या बोलते हैं? कटारगढ़ दुर्ग। क्या नाम है इसका? कटारगढ़ जो है दुर्ग है भाई। और आप लोगों ने सुना होगा कटारगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? कटारगढ़ दुर्ग को जो है मेवाड़ की क्या कहा जाता है? मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। क्या है? मेवाड़ की तीसरी आंख। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? कटारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कटारगढ़ जो दुर्ग है वो कुंभलगढ़ के दुर्ग में सर्वोच्च भाग पे स्थित है और एकदम सीधा खड़ा हुआ है। क्या? सीधा खड़ा हुआ है। और इस कटारगढ़ दुर्ग के लिए ही जो है अबुल फजल ने कहा था कि यदि इस दुर्ग को देखा जाए तो नीचे से कोई व्यक्ति देखता है तो ऊपर की तरफ देखने पे जो उसके सिर की पगड़ी होती है वो नीचे गिर जाती है।
तो वो कुंभलगढ़ के दुर्ग के लिए नहीं कहा, कहा किसके लिए गया था? ये जो कटारगढ़ दुर्ग है इसके लिए कहा गया था कि व्यक्ति के सिर की जो पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। तो आप लोगों को ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब देखो थोड़ी सी बात करें कि किसने कहा? अबुल फजल ने कहा था। किन्होंने कहा था भाई? अबुल फजल ने ये बात कही थी कि आप नीचे से देखोगे तो सिर की जो पगड़ी है वो कट जाएगी, सिर की पगड़ी नीचे गिर जाएगी। कटने से मेरे को क्या इधर ये कटने का था कि कट जाएगा कैमरा में, लेकिन वो कटने का नाम आ गया, ठीक है। अबुल फजल ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति नीचे से देखता है तो ऊपर की तरफ देखने पे उसके सिर की जो पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। ऐसा राजस्थान का दुर्ग है, ये कथन आपको याद रखना है भाई। और बात करें तो इसके अंदर 2 महल बनाए हुए हैं, 2 छोटे छोटे महल बनाए हुए हैं। इस वाले महल को कहते हैं बादल महल। क्या कहा जाता है? बादल महल। अब देखो बादल महल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे स्थित है और ऊंचाई पे होने के कारण ये बादलों के साथ में बादलों जैसा दिखता है, इसलिए इसको कहा जाता है बादल महल कि ये बादलों में स्थित है। और इस बादल महल के अंदर रहता कौन था? तो महाराणा कुंभा का निवास था। किसका निवास था भाई? महाराणा कुंभा का जो है निवास था इस बादल महल के अंदर। ये बात भी आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। यदि और बात करें विद्यार्थियों कि महाराणा कुंभा का यहाँ पे निवास था, इसके अलावा क्या था? इसी बादल महल में जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था भाई। किनका? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था भाई 9 मई, ये क्या हो गया यहाँ पे? 9 मई 1540 को। कब? 9 मई 1540 में इसी बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। उस महाराणा प्रताप का जन्म हुआ जिसने राजस्थान की धरती को परतंत्र होने से बचाया और स्वतंत्र रखा। मेवाड़ की इस भूमि को कभी मुगलों के अधीन आने नहीं दिया, और जो इससे एक बार मुगलों के अधीन आ गए थे उनको छुड़ाने तक का कार्य किसने किया था? राजस्थान के वीर शिरोमणि राजा महाराणा प्रताप द्वारा ऐसा शौर्यपूर्वक कार्य किया गया था। उनका जन्म भी कौन से दुर्ग में हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कई दफा मैंने देखा है कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो हुआ था कुंभलगढ़ के दुर्ग में। अब देखो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं यहीं पे। कुंभलगढ़ के दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। मैंने यहाँ पे आपको 2 छतरियां बताई है। यदि इन छतरियों की बात करें तो ये वाली जो छतरी है ये महाराणा कुंभा की छतरी है। किन की है? महाराणा कुंभा की छतरी है। किन की? महाराणा कुंभा की जो है छतरी है। और यदि बात करें, एक सेकंड, ये थोड़ा सा कट गया मेरे हिसाब से इधर वाला, ठीक है। महाराणा कुंभा की छतरी स्थित है यहीं पे। यदि और बात करें दूसरी छतरी किसकी है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा उड़ना राजकुमार। कौन सा? उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज सिसोदिया, उसकी छतरी भी यहीं पे हमें देखने को मिलती है। और ये किसका भाई था भाई? महाराणा संग्राम सिंह का भाई था पृथ्वीराज, और इसकी छतरी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यदि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि यहीं पे हमें एक कुंड देखने को मिलता है, और इस कुंड का नाम है मामादेव कुंड। कौन सा? मामादेव कुंड। और ये जो मामादेव कुंड है, इसी कुंड के किनारे कुंभा के पुत्र उदा ने जो है कुंभा की हत्या की थी। कुंभा यहीं पे 7.5 फुट ऊंचे शिवलिंग पे बैठ के जो है पूजा किया करता था। तो महाराणा कुंभा की जो है हत्या उदा द्वारा यहीं पे की गई थी। कांसे में मामादेव कुंड में उसकी हत्या की गई थी। मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे 2 महल है। ऊपर वाले का नाम है बादल महल, नीचे वाला जो है इसे कहते हैं जाली रानी का मालिया। क्या कहा जाता है? जाली रानी का मालिया। अब देखो मालिया होता है वैसे तो, लेकिन मालिया लिखे कैसे? कई बच्चों के समझ में आ जाता है वो राजस्थानी भाषा वाला लय, और कईयों के नहीं समझ में आता है, तो मालिया ही लिख दिया है।
यहां पे ये जो महाराणा कुंभा की एक जाली रानी थी, यदि आप लोगों ने शुरुआत से एमआरएम क्लासेज पे मैंने जो पढ़ाया, निर्मल क्लासेज वाली बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एमआरएम क्लासेज जयपुर पे, जहां पे मैं पढ़ा होता हूं, वहां पे जब मैंने पढ़ाया तो वहां पे जिन बच्चों ने शुरू से क्लासे लिए उन्हें पता है कि महाराणा कुंभा की शादी हुई थी जाली रानी के साथ में। इस जाली रानी की बड़ी बहन थी एक स्वरूप दे, और उनका विवाह हुआ था मालदेव के साथ में। मालदेव इस वाली जाली रानी से भी जो है विवाह करना चाहता था। पाली में खेरवा नाम की एक जागीर थी, वहां की ये जाली रानी थी, मगर उन खेलवा के शासकों ने महाराणा कुंभा के साथ में छोटी बहन का विवाह कर दिया। स्वरूप दे की जो बहन थी ये जाली रानी थी, और इन्होंने यहाँ पे एक माड़िया बनाया था, महल बनाया था। माड़िया अक्सर कहा जाता है ऊपर वाला जो कमरा होता है उसे, तो उसका जो महल बनाया था, एक सेकंड, हेलो क्लास ले रहे हो है ना, तो उसका जो महल बनाया गया था वो कहां पे बनाया गया, कुंभलगढ़ के दुर्ग में बनाया गया था। अब देखो थोड़ी सी उड़ना राजकुमार के ऊपर भी हम लोग जो है बात कर लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये जो उड़ना राजकुमार था, कौन उड़ना राजकुमार, ये कौन था भाई, इसे उड़ना राजकुमार की उपाधि क्यों दी गई? कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ये जो प्रश्न है कई बार पूछा जाता है। मैंने बड़ी बड़ी एग्जाम्स में देखा है, आरएस की जो प्री हुई थी 2018 वाली, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि उड़ना राजकुमार की उपाधि मेवाड़ के किस राजकुमार को मिली हुई थी? तो ये मिली हुई थी पृथ्वीराज सिसोदिया को। किनको? पृथ्वीराज सिसोदिया को जो है ये उपाधि मिली हुई थी, पृथ्वीराज सिसोदिया। और ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे ये महाराणा संग्राम सिंह के बड़े भाई थे। किनके? महाराणा सांगा के बड़े भाई थे, और इन्होंने सांगा की आंख फोड़ी थी, ये भी ध्यान रखना भाई, आप लोग पढ़ते हो सांगा के भाई थे, सांगा के बड़े भाई, बड़े भाई थे। यदि बात करें विद्यार्थियों इनके, तो ये इतने बेहतरीन योद्धा थे कि आज यदि मेवाड़ में लड़ रहे हैं तो कल शाम तक ये मारवाड़ में दिखेंगे। मारवाड़ में कोई ढूंढने जाता तो पाली के अंदर चले जाते। इस तरीके से खतरनाक योद्धा थे, एक बेहतरीन योद्धा थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय नहीं लगाते थे, और इसी वजह से राजस्थान के राजाओं ने इन्हें एक उपाधि से सम्मानित किया गया था, और उस उपाधि का क्या नाम रखते हैं हम? उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। तो उड़ना राजकुमार की उपाधि किन्हें दी गई थी? उड़ना राजकुमार की उपाधि पृथ्वीराज सिसोदिया को दी गई थी। इनकी जो छतरी है वो छतरी 12 खंभों की छतरी है भाई। कितने? 12 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की है? 12 खंभों की छतरी है। यदि आपसे पूछा जाए 12 खंभों की छतरी कहां पे स्थित है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाए कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित 12 खंभों की छतरी किनकी है, तो पृथ्वीराज सिसोदिया, या फिर आपको ऑप्शन में मिलेगा उड़ना राजकुमार। तो वो किसकी है? पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी है। यदि और बात करें विद्यार्थियों, तो यहीं पे एक मामा देव कुंड के पास में जो है कुंभ स्वामी मंदिर बना हुआ है। कौन सा? कुंभ स्वामी मंदिर बना हुआ है। और इस कुंभ स्वामी मंदिर का जो है दूसरा नाम रखा गया मामा देव मंदिर। कौन सा? मामा देव मंदिर। और इस मंदिर के किनारे एक प्रशस्ति लगाई गई है। इसी के किनारे एक प्रशस्ति है, उसे बोलते हैं हम लोग कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति बोलते हैं? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के नाम से जो है, एक सेकंड, ये प्रशस्ति थोड़ा सा गलत हो गया, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ठीक है।
और ये जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये पाली भाषा के अंदर, संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा के अंदर ये लिखी गई है। यदि बात करें कि इसका राइटर कौन है, ये जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है वो लिखी किसके द्वारा गई है? तो ये लिखी गई है कवि महेश द्वारा। किनके द्वारा? कवि महेश द्वारा। और कुछ जो इतिहासकार है वो बताते हैं कि कान्हा व्यास द्वारा लिखी गई थी। किनके द्वारा? कान्हा व्यास द्वारा ये लिखी गई थी। अब देखो थोड़ी सी बात करें इस पे कि कवि महेश और कान्हा व्यास दोनों के नाम कैसे? तो राजस्थान के बेहतरीन इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा, उनके द्वारा कहा गया कि ये जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है वो किन्होंने लिखी? कवि महेश ने। तो ओझा जी ने क्या कहा कि कवि महेश ने जो है ये प्रशस्ति लिखी है। लेकिन बाकी जो इतिहासकार है वो किसे मानते हैं? कान्हा व्यास को इस प्रशस्ति का लेखक मानते हैं। इसलिए विद्यार्थियों कवि महेश को जो है हम नहीं पढ़ते, इसका जो राइटर है वो माना गया है कान्हा व्यास को। लेकिन आपसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो वहां पे उस समय हमारा राइट आंसर होगा कवि महेश। यदि आपसे पूछा जाए सामान्य सा प्रश्न, कुंभलगढ़ प्रशस्ति का रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता है कवि महेश, नहीं सॉरी कान्हा व्यास जी जो है उसके रचयिता है। यदि बात करें कुंभ स्वामी मंदिर की तो ये महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। किनके द्वारा भाई? महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। एक कुंभ स्वामी जो है मंदिर मैंने कल बताया था, एक कहां पे है? ये वाला कहां पे है? कुंभलगढ़ के अंदर है। कहां पे है भाई? कुंभलगढ़ के अंदर स्थित है। और दूसरा जो मैंने बताया था वो बताया था कहां का? एक यहीं पे एक ऐसा ही मंदिर कहां पे है? चित्तौड़ के अंदर बनाया गया। कहां पे? चित्तौड़ के अंदर ऐसा ही एजिटिक सेम टू सेम जो है मंदिर बनाया गया है। यदि थोड़ी सी बात करें इस दुर्ग को सर्वप्रथम जीता किसने था? तो इस पर विजय जो है एक बंदे ने प्राप्त की थी सबसे पहले। यदि विजय की बात करें तो इस पर विजय जो है वो किसने प्राप्त की थी? वो की थी शाहबाज खां द्वारा। किनके द्वारा? शाहबाज खां ने जो है इस पर विजय प्राप्त की थी। और ये जो शाहबाज खां था इसने 1578 के अंदर विजय प्राप्त की थी। कब? 1578 में। और महाराणा प्रताप उस समय यहाँ के शासक थे। कौन थे? महाराणा प्रताप जब छोड़ के चले जाते हैं उसके बाद में ये जो है विजय प्राप्त करता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है भाई। बहुत ही आसान सा है, मैंने लिखवा दिया। इस दुर्ग पर विजय कब प्राप्त की गई? सन 1578 में प्राप्त की गई थी। हालांकि शाहबाज खां ने जो आक्रमण था वो 1577 में ही कर दिया था। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो देखो हमने इतना कुछ जो है सारा ही लगभग पढ़ चुके हैं इसके अंदर। अब थोड़े से इसके दरवाजे हैं वो बचे हुए हैं, वो भी आप लोगों को पढ़ा देता हूं। एक बार थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। देखो हाँ, तो देखो इसके जो प्रमुख पोल या प्रमुख दरवाजों की बात करें, प्रमुख दरवाजे कौन कौन से? यदि इसके प्रमुख दरवाजों की बात करें, मैं दूसरे पेन से लिखा देता हूं, यहाँ पे समझ आ जाए। इधर ही ले लेते हैं अपन, यह वाला तो आपके समझ में ही नहीं आएगा, दिख ही नहीं रहा अभी। तो इसके जो प्रमुख दरवाजे हैं उनमें पहले नंबर का जो दरवाजा है उसका नाम है हल्ला पोल। क्या नाम है? हल्ला पोल। और इसके बाद में जो दूसरा दरवाजा है उसको नाम है हल्ला पोल, जो है इसका नाम है। यदि इसके उपनाम की बात करें तो इसको रामपोल के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो इसका जो मेन दरवाजा है उसको हल्ला पोल या रामपोल के नाम से जाना जाता है। यदि और की बात करें तो यहाँ पे जो है एक नींबू पोल है। कौन सा? नींबू पोल भी है भाई, ध्यान रखना, नींबू पोल। और उसके अलावा बात करें तो यहीं पे एक हनुमान पोल भी है। कौन सा? हनुमान पोल भी है भाई, हनुमान जी का भी नाम आ गया, हनुमान पोल। यदि और बात करें
तो इसका जो है यहीं पे 4 नंबर पे देखो, एक यहाँ पे भैरव पोल भी है। कौन सा पोल है? भैरव पोल भी स्थित है। और यदि बात करें तो यहीं पे गणेश पोल स्थित है। कौन सा पोल स्थित है? गणेश पोल जो है स्थित है, गणेश पोल। इस तरीके से आप जो है इसके प्रमुख दरवाजे या फिर पोल जो है याद कर सकते हो। कौन कौन से पोल है? हल्ला पोल या राम पोल जिसे बोलते हैं, नींबू पोल या फिर गणेश पोल बोल दो, हनुमान पोल, भैरव पोल, ये जो है सारे यहाँ के प्रमुख दरवाजे हैं। इस तरीके से हमारा कुंभलगढ़ जो है समाप्त होता है, कुंभलगढ़ दुर्ग की सारी बातें। अब देखो थोड़ा सा इनको रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। रिवीजन के लिए देखो फर्स्ट पेज पे आ गए। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? राजसमंद में स्थित है। राजसमंद में सादड़ी गांव है। कौन सा गांव है भाई? सादड़ी गांव है, इसके निकट स्थित है। ठीक है, ये फिर हमने पढ़ा कि ये एक पर्वतीय दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? पर्वतीय दुर्ग है, पहाड़ी पे स्थित है, जरखा नाम की पहाड़ी पे ये स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा द्वारा निर्माण करवाया गया। फिर बात की कब से कब तक, तो 1448 से 1458 तक करवाया। इसका वास्तुकार कौन था? मंडन था। और कुंभल देवी की याद में जो है, इनकी पत्नी थी, कुंभा की पत्नी कुंभल देवी, और उनके नाम पे इसका नाम कुंभलगढ़ रखा गया। नेक्स्ट पेज पे बढ़े, अगले पे देखो, फिर हमने देखा कि इसके जो परकोटा है उसकी लंबाई है 36 किलोमीटर, उसकी चौड़ाई है कि 8 घुड़सवार इस पे दौड़ सकते हैं। और फिर हमने बात की कि इसकी ऊंचाई इतनी है, व्यक्ति नीचे से देखे तो इसकी पगड़ी गिर जाती है, इतनी इसकी ऊंचाई है। और कौन सा दरवाजा है इसका प्रमुख? तो हल्ला पोल जो है इसका प्रमुख दरवाजा है। अब देखो और बात करें तो फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इसके अंदर जो है एक और महल है, उप दुर्ग है, सॉरी लघु दुर्ग स्थित है। और इस लघु दुर्ग का क्या नाम है? कटारगढ़ दुर्ग। इसको क्या बोलते हैं? कटारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। यह मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहलाता है। यहीं पे इस कटारगढ़ दुर्ग में जाली रानी का मालिया बना हुआ है। और यदि बात करें तो बादल महल है, ऊपर की तरफ कौन सा महल है इस कटारगढ़ दुर्ग में? बादल महल। और इस बादल महल महाराणा कुंभा का निवास भी कहा जाता है और महाराणा प्रताप का यहाँ पे जन्म हुआ था। फिर हमने कहा कि इस कटारगढ़ दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा था कि यह ऐसा दुर्ग है जिसमें नीचे से देखा जाए तो ऊपर से व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है। वो कुंभलगढ़ के लिए नहीं, कटारगढ़ दुर्ग के लिए कहा गया था। फिर हमने बात की महाराणा कुंभा की छतरी बनी हुई है यहीं पे उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी है। मामादेव कुंड स्थापित है यहीं पे। फिर हम नेक्स्ट पर बात करें तो हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर से लेते हैं, इसके प्रमुख दरवाजे कौन कौन से। यदि दरवाजों की बात करें तो यहाँ पे हल्ला पोल है जिसे राम पोल कहते हैं, नींबू पोल है, हनुमान पोल है, भैरव पोल है और गणेश पोल है। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा इसको ऊपर से देखे तो हमने देखा कि सबसे पहले विजय किसने प्राप्त की थी? क्या सबसे पहले विजय किसने प्राप्त की थी? तो विजय प्राप्त की थी शाहबाज खान ने। किसके द्वारा प्राप्त की गई भी? सबसे पहले विजय प्राप्त की थी शाहबाज खां द्वारा। अरे क्या हो गया तेरे? सबसे पहले विजय किसने प्राप्त की? शाहबाज खान ने जो है सबसे पहले विजय प्राप्त की थी। फिर बात की उड़ना राजकुमार की छतरी किस नाम से जाना जाता है उड़ना राजकुमार को? तो पृथ्वीराज सिसोदिया के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोगों ने बात की कि सांगा के बड़े भाई थे ये, 12 खंभों की छतरी कहा जाता है इनकी छतरी को। फिर हमने कहा कि यहीं पे एक कुंभ स्वामी मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। इसी मंदिर को मामादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पे एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति लगी हुई है और इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसका राइटर किसे माना जाता है? तो कहना व्यास को इसका लेखक माना जाता है। कवि महेश को जो है इसका लेखक ओझा जी ने जो है माना है। विद्यार्थियों, ये था हमारा कुंभलगढ़ वाला दुर्ग। उम्मीद है ये वाला जो दुर्ग है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और विद्यार्थियों,
आप लोग हमारे ऐप खुराना ऑफिशियल स्टडी को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आप लोगों को नाम मात्र के शुल्क पे जो है रीट पात्रता परीक्षा और मेंस का कोर्स मिल जाएगा, बहुत ही कम शुल्क के ऊपर। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जहां पे हम राजस्थान संस्कृति की जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान जो है वो हमारे दिलो जहन में बसता है विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।